अपने गांव से, और आज परमात्मा की ऐसी कृपा हुई मेरे बहन भाइयों कि आज बूढ़ी मैया के मुंह में दांत नहीं है। एक बच्चे ने मक्खन मिश्री के लड्डू बनाए पीस पीस कर, और बूढ़ी मैया ने मुंह फाड़ के कहा है रो है सो घलौल दयो और गपक के मुंह में चलो गयो। होटल में चाट तो वही बोली न जाने कहा हतो उड़तो आयो, लेकिन हतो बड़ो स्वादिष्ट अंदर चलो गयो। लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं। आज कुबेरहू की मत घोराई गई है। आज मेरे कन्हैया के जन्मदिन में इतना आनंद आ रहा है। नंद बाबा ने इतनो लुटायो कुबेरहू की मत घोराई गई है। हजारों गौ माताओं का दान किया, सोने का दान किया, चांदी का दान किया, तिल के पहाड़ों का दान किया, हाथी घोड़ाओं का दान किया, जमीन का दान किया, वस्त्र का दान किया, अन्न का दान किया। इतनो लुटायो कि कुबेर की मति चकरा गई, लेकिन खजाना खाली नहीं हो रहा। क्यों? एक बात बताओ, लक्ष्मी का पति जिसके घर में आ जाए, राजेंद्र सिंह जी, लक्ष्मी का पति जिसके घर में आ जाए, विचार करें मावई साहब, उसका खजाना खाली हो सकता है क्या? अरे जिसके घर में लक्ष्मी पति आ जाए वो खजाना कभी खाली नहीं होगा। इधर आनंद हो रहा है, उधर कंस ने उस कन्या को पकड़कर शिला पर पटकना चाहा। वो कन्या हाथ में से छूटकर आकाश में चली गई। प्यारे आकाश में गई और कहा है दुष्ट कंस, आप क्या मारोगे मुझे? आपको मारने वाला तो ब्रज 84 कोष में जन्म ले चुका है। कंस आपत्कालीन सभा बुलाई, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया। मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। राक्षसों ने कहा चिंता मत करो, आज से 12 महीने तक जिन बच्चों ने ब्रज 84 कोष में जन्म लिया है उन सारे बच्चों को हम मार देंगे, तो आपको मारने वाला भी मर जाएगा। कंस ने कहा ठीक है। और इधर में कंस की बहन पूतना कहने लगी कि नंद गांव में जो बालक हुआ है उसे मारने के लिए हम जाएंगे। कंस कहने लगा आपको कौन जाने देगा? बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, आपको कौन जाने देगा? उन्होंने कहा बिल्कुल चिंता नहीं करें, आपको कोई नहीं जाने देगा। विचार करिएगा, कभी कभी क्या है पलस्तर हो जाता है, मेकअप हो जाता है, ब्यूटी पार्लर हो जाता है। पूतना ने काफी वेश बदला। मेरे भाई बहनों, परीक्षित महाराज, जाति को छुपाने का कितना भी प्रयास करना, जाति का असर कहीं न कहीं दिखाई दे जाएगा। आप जाति को कितना भी छुपाना, लेकिन जाति दिखाई दे जाएगी। अपने बाप से ही बाप कहना चाहिए, दूसरे के खानदान का नहीं बनना चाहिए। आज प्यारे इधर में भगवान के जन्मदिन में सारी दुनिया आई, लेकिन मैया रोहिणी नहीं आई। विचार भगवान के जन्मदिन में सारी दुनिया शामिल हुई, मैया रोहिणी शामिल नहीं हुई। इसका कारण बोले जिसके पति के जीवन में संकट हो उसकी पत्नी किसी के जन्मदिन में जाए अच्छा लगेगा? पति के जीवन में संकट हो
पति जेल में बंद हो और पत्नी भागवत में जाए, अच्छा लगेगा? पति को बीमारी हो, पति हॉस्पिटल में हो और पत्नी जाए किसी के भागवत में, अच्छा लगेगा? तो मैया रोहिणी इसीलिए नहीं आई कि मेरा पति कंस के यहाँ जेल में बंद है, मैं जाऊंगी तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैया रोहिणी के अंदर से आवाज निकली, ये कोई साधारण बालक नहीं है, दुनिया के जन्मदिन में नहीं जाना चाहिए, ये तो भगवान है। ये कौन है? भगवान। और भगवान के जन्म में तो जाना चाहिए प्यारे। बलदाऊ भैया को गोद में लेकर मैया रोहिणी मेरे कन्हैया के जन्मदिन में पधारी। बलदाऊ भैया घुटमन घुटमन चल रहे हैं और पलना पकड़कर खड़े हो रहे हैं मेरे गोविंद का दर्शन करने के लिए। मैया रोहिणी मुस्कुरा रही है। प्रेम देखिए, बड़ा भाई छोटे भाई के दर्शन करना चाहता है। धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं। अजता अजता तुझे अजतो अजतो समय निभतो विचार शिमं लोकाशुदं विद्वन्त विदयो योते तरणाकृते चम शबतो कृष्णार्थ वन्दे लोक भवा विचार काग जी देख रहे हैं भगवान का जन्मदिन। पूतना भेष बदल कर आई। आज मेरे गोविंद 7 दिन के हुए हैं, पूतना भेष बदल कर आई। पूतना ने भेष बदला और आज मैया यशोदा ने कहा चली जाओ। मेरी मैया यशोदा जब पलना के पास खड़ी थी, लाला टुकुर टुकुर देख रहा था। पूतना पलना के पास आई तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। बोले क्यों? भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि संसार मेरे गोविंद का जन्मदिन मना रहा है और ये कुटिल नारी भगवान को मारने के लिए आ गई। ये अच्छी बात नहीं है। भगवान की दोनों आंखों में सूर्य चंद्रमा का वास है। सूर्य चंद्रमा दोनों देवता हैं। वो नहीं चाहते कि ऐसी कुटिल नारी का दर्शन करें। भगवान कहने लगे इसलिए आंखें बंद करी कि भगवान आंखें बंद करके हजारों बच्चों का कल्याण करना चाहते हैं। मेरे चक्कर में हजारों बच्चों को मार दिया, उन्हें वैकुंठ दे रहे हैं। भगवान ने आंखें बंद ये इसलिए ये चाहे कैसी भी बनी रहे, लेकिन ये काम तो वो कर रही है जो एक माँ करती है। तो भगवान आंखें बंद करके इन्हें मुक्ति दे रहे हैं। भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि जहर हम नहीं पीते, जहर भोले बाबा पीते हैं। तो भोले बाबा आए और आकर मेरे कंठ में बैठ जाए, उस जहर को पान करें। पूतना ने मेरे लाला को गोद में लिया, जहर का स्तन मेरे लाला के मुंह में दिया और लाला ने उस स्तन को मुंह में रख लिया। छोटे बच्चे का एक नियम होता है, जब वो अपनी माँ का दूध पीता है ना,
तो एक स्तन मुंह में रखता है